बीच इधर हम मतलब अब दिल्ली में 3 सीटों पर इंडिया आगे है। थोड़ा अपडेट भी हम करते रहेंगे, अलग अलग खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। 207 सीटों पर एनडीए आगे है, इंडिया 181 पर आगे है, 181। लेकिन ये तत्काल और लगातार बदलते हुए फिगर्स आप देखेंगे। तमिलनाडु की 39 में से 34 सीटों पर इंडिया आगे है, जबकि एक सीट अदर्स एक सीट पर आगे है। रुझान जो बता रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारी 3 सहयोगी इधर बैठी हुई हैं स्टूडियो में, और साथ साथ हमारे कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो बाद में जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, खोला है। आप सबके लिए अपडेट ये कि आज 8 बजे से चुनाव की के नतीजे जो हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो गई, और उसके बाद अब काउंटिंग में रुझान सामने आ रहे हैं। जल्दी आना चाहता हूं, एक कमेंट के लिए जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। दिल्ली में 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। अपडेट करेंगे हम भी अपने स्क्रीन पर, लेकिन हमारे जो संवाददाता इकरार ऑलरेडी वहां काउंटिंग सेंटर पर हैं, वो लगातार वहां से जो खबरें भेज रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। 3 सीटों पर दिल्ली में अब इंडिया गठबंधन आगे है। टोटल 207 और 181 इन आंकड़ों को रुझानों में, जबकि अब 52 मिनट का समय 50 मिनट का समय बीत चुका है। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए? बहुत इंपॉर्टेंट राजीव जी, इस वक्त जो ओवरऑल टैली है जो दूसरे चैनलों पे भी चल रही है, लगभग 400 के ऊपर टैली है, उसमें इंडिया गठबंधन लगभग 60 नई सीटें जीत रहा है, और एनडीए या बीजेपी 30 सीटों पर 30 अपनी सीटों पर हार रही है। जिस दिशा में जा रहा है उससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन 200-250 सीटें बहुत आराम से क्रॉस करेगा, और बीजेपी जो है वो बहुमत के आंकड़े से लगता है कि नीचे रह पाएगी। तो अब ये बहुत साफ दिख रहा है कि मैंडेट का इशारा किस तरफ है। मैंडेट का इशारा नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है। अब तक का जो, अगर वो 30 सीटें हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंडेट जनता ने उनके खिलाफ फैसला किया है। आगे फिगर कैसे बढ़ती है, क्या क्या ठहरती है, अभी तक तो ये है। राजस्थान से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है राजीव जी। राजस्थान से 7 या 8 सीटें बीजेपी अपनी सीटें हार रही है, और ये एक